हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है नागराज और जादूगर शहंशाह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विश्व के कई आचार्यों में से एक इजिप्ट के पिरामिड वे स्फिंक्स पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण। पॉलीपिन से निर्मित स्फिंक्स की प्राकृतिक 55 फुट का बैलून जो असली स्फिंक्स के ऊपर उड़ रहा था, जिस पर पड़ी कई बुरी निगाहें। इस बैलून पर हमारा कब्जा है, पर पुलिस के रहते क्या यह संभव था? हैंड्स अप पुलिस! आज तो बुरे फंसे इस स्फिंक्स के चक्कर में। हमारा बॉस रॉबरी सम्राट हम बुरी इस नाकामयाबी की सजा मौत देगा। तभी जैसे जादू हुआ। अरे, कैदी कहाँ गए? लुटेरे थे या भूत? पर्यटक अपनी आंखों मरने के लिए मजबूर हो गए। क्या पुलिस ने जादू से कैदियों को जेल में डाल दिया? ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। जेब काटो और छूमंतर हो जाओ। स्थान इजिप्ट, शहर काहिरा। रईस बिन जुलाब। सर, आप फिक्र मत कीजिए, बम्बाक यहां आकर वापस नहीं जाएगा। पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। बम्बाका रैटी कैटी का आदमी है, वह मुझे गोली मारे बिना नहीं मरेगा। मेरी मती मारी गई थी जो रेटोकेट से 10 लाख देने को मना कर दिया। अरे, एक सीख सा मानव रोशनदार पर लहराया था। आ गया बम्बाका। अब मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? हा हा। बम्बाकला हवा के झोंके की तरह आता है। बम्बलाका के रिवॉल्वर की नाल घूमी और रईस की और नहीं, लेकिन गोली नहीं चली। चला जादू। बम्बलाका हो गया गायब। कहाँ, कैसे? क्या यमराज ले गए बम्बाका को? पर मैं तो बच गया। कहाँ गया? और बच गए मेरे 10 लाख। शहर अलेक्जेंड्रिया, होटल मोंटाना सेरेटन का बेसमेंट। जल्दी करो, ब्राउन शुगर से भरा ये खिलौने मुझे जल्दी से पहचाने। ड्रग सम्राट डैकन डी को। अब ये खिलौने पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन और तुम सब पहुंचोगे जेल। बदमाशों के हथियार हरकत में आते ही सबसे पहले चली पुलिस की गोलियां। धाएं धाएं। हर फायर के साथ हुआ एक चमत्कार भी। इजिप्ट पुलिस के मुंह में आड़ में खुलने के स्थान पर कर भी क्या सकते थे? समूचा दल गायब। जादू की गोलियां चलाई थी क्या हमने? इन घटनाओं का आतंक चढ़ रहा था इजिप्ट के छटे हुए अपराधियों के सिर। रॉबरी सम्राट हुम्बुरोवी, सिक्स पर कब्जा करने आए लुटेरे एकाएक पुलिस की हिरासत से गायब। पेशेवर कातिल रेंटो कैंटो, रईस बिन गुलाब को खत्म करने आया बम्बाक गायब। गोल्ड स्मगलर मुत्थू पिचू गायब। यह तो तिलस्मेद की कहानी लगती है मुझे। ड्रग सम्राट ड्रकन डिगा का ट्रक पकड़ा गया। और यह क्या लिखा है? गोली लगने से पहले मेरे आदमी हो गए गायब। सारा नशा उतर गया। मेरा तो एक घूंट भर लूं पहले। अज्ञात शक्ति से डरे हुए साथियों की गोल मेज मीटिंग होटल अलगजीरा में। कोई जादूगर हम शरीफ आदमियों के पीछे पड़ गया है। अभी हमारे आदमी गए, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और पता नहीं वहां पीने को मिलेगी या नहीं। इस मुसीबत में हमें एक शख्स बचा सकता है। कौन? नागराज, अपराधियों का दुश्मन नागराज। मेरा तो नशा ही उतर गया नाम सुनकर। एक घूंट पी लूं पहले। नागराज। हाँ, नागराज, क्योंकि नागराज के द्वारा वे उस रहस्यमय अपराधी से छुटकारा पा सकते हैं जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। नागराज जिसका सफर अनंत है, चीन से चला था इजिप्ट। यूसुफ बिन अली खान, कोआ हितेची, तूफान जू, अब अपराधियों का मशीहा तूतेन खामेन। उम्र 1000 साल, खुद को बताता है पिरामिडों का निकला फराव का राजा तूतेन खामेन।
नागराज की सोच को लगा एक तीव्र झटका। उफ। दूसरी पल चौंक उठा नागराज। अरे, लड़की नागिन में बदलकर नागराज के ओवरकोट की जेब में रेंग गई। इच्छाधारी नागिन थी यह तो, लेकिन ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? कहाँ गई? इससे टकराते हुए देखा था मैंने। हिच। पत किसनी उन चारों की जो ओवरकोट में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए, जिनकी उन्हें तलाश थी। इसके कपड़ों की तलाशी लो। हिलना मत। नागराज नहीं हिला। तलाशी लेने वाले। हिच, मेरा तो नशा ही उतर गया सांप ही सांप देखकर। क्यों बच्चों, तलाशी नहीं लोगे मेरी? गोली मारो इसे। बचाओ, मुझे डस लेगा। नागराज गोली से पहले पहुंचा। सफर की थकान के बाद थोड़ी कसरत थी सही। इसे काटकर यहीं फेंकता हूं। रेंटोकेट का हाथ घूमा। ब्लेड से भी तेज था मेरे खंजर, और फौलाद से भी मजबूत हैं ये हाथ। रेंटोकेंट ने निकाल लिया अपना विशेष हथियार हंटर। इस हंटर के आगे बड़े बड़े सुरमा कट कट जा गिरते हैं। ओ, रॉबरी सम्राट हुब्बू रॉबी, गोल्डमैन मोचू मोचू और ड्रंकन डीगा देख रहे थे यह तमाशा। ये तो रेंटोकेट से टकरा गया, अब कटकर गिरेगा बस। एक घूंट पी लूं मैं तो। हिच। इधर नागराज की कलाई से लिपट गया हंटर। नागराज की कलाई से हल्की सी हरकत और नागराज का शक्तिशाली प्रहार। उसने तो पछाड़ दिया रेंटो को। एक घूंट और चढ़ा लूं। गोल्डमैन मोचू मोचू और हबू रॉबी आगे बढ़े। इसे खत्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। गोल्डमैन मोचू पीछू का तेज धार वाला चाकू हवा में लहराया नागराज की ओर। उफ, एक पल की देर हो जाती तो ये मेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता। स्टैक धाएं। हबू रॉबी ने इसी पल कई फायर झोंक मारे। नागराज उतनी ही फुर्ती से बचा। न केवल बचा, बल्कि ये तो मेरा नशा ही उतार दे रहे हैं। ड्रंकन डीगा ड्रंकन स्टाइल में माहिर। ड्रंकन डीगा स्टाइल से नहीं जीत पाएगा तू। खतरनाक ड्रैगन स्टाइल से लड़ेगा ये। और घूमी उसकी लात। ड्रैगन डीगा चापुन लहराया शराबी की तरह। झूम बराबर शराबी झूम। लेकिन इस बार नागराज खुद भी लड़खड़ा रहा था शराबी की तरह। ड्रंकन स्टाइल ही इसी स्टाइल का तोड़ है। ड्रंकन डीगा के लिए नागराज का यह वार असहनीय हो गया। चारों को कुछ ही पलों में धराशय कर दिया। ये है कौन? मेरा तो नशा ही उतर गया और बोतल भी खाली है। नागराज ने उन सबको बांधा और तुम चारों का पुलंदा बांधकर भेजूंगा पुलिस स्टेशन। और तभी चमत्कार हो गए। नागराज गायब। खोपड़ी घूम गई उसकी। जादू या कुछ और? कल अखबार में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ। अब हो गया। अभी आपने कुछ कहा था मिस्टर? हाँ, शहर में खलबली मची है। हथकड़ी तक गायब हो गए अपराधी, और आज फिर। नागराज के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली थी। तब इस बात में अवश्य ही कोई रहस्य है। कहीं शैतान तूतेन खामेन ही तो ये सब नहीं कर रहा। और वह इच्छाधारी नागिन कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अपराधियों का मशीहा तूतेन खामेन एक आम धारणा थी कि यह अदृश्य मानव है। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को कहता है पिरामिडों से निकला फराह राजा तूतेन खामेन, ग्रेट तूतेन खामेन। पिरामिडों का फराह का राजा तूतेन खामेन यह क्या कर रहा है? ओह, अब समझ में आ रही है मुझे अपने गायब होने की कहानी। तूतेन खामेन के दरबार में आपका स्वागत है मित्रों। ग्रेट तूतेन खामेन, अगर हम मित्र हैं तो फिर कैद क्यों? ये कैद नहीं, केवल आप लोगों के जिस्मों को सुरक्षित रखने के लिए बने विशेष चैम्बर हैं। मुझे तो नशा ही नहीं चढ़ रहा। अब हम समझे नहीं ग्रेट तूतेन खामेन। जरा सामने निगाह डालो, सब समझ में आ जाएगा। ये तो लाशें हैं, शायद बहुत पुरानी भी। हड्डियों से चिपका इनका काला पड़ चुका मांस ये बात साबित कर रहा है। आपने ठीक पहचाना, ये सैकड़ों बरस पुरानी ये लाशें
इन्हें इजिप्शियनों ने पिरामिडों में दफनाया था। मम्मी कहते हैं इन्हें। क्या आपने कभी कल्पना की है कि सैकड़ों बरस पुरानी मम्मियां जीवित भी हो सकती हैं? असंभव, नामुमकिन। इस असंभव और नामुमकिन को संभव बनाने के लिए मैं तुम्हें गायब करके यहाँ लाया हूँ। ग्रेट तूतनखामेन ने लगाया एक खौफनाक अट्टहास जो चैम्बर्स में कैद सभी कैदियों को रीढ़ तक सनसनाता चला गया। क्या आप भी नहीं समझे तुम लोग? मैं तुम लोगों की आत्माओं को इन मम्मियों में ट्रांसफर करूंगा, ग्रेट तूतनखामेन ने कहकर मानो धमाका किया हो। पिरामिडों में दबी सैकड़ों मम्मियों को जीवित करके तूतन फोर्स बनाऊंगा जो अमर होंगी, क्योंकि आत्माएं कभी मरा नहीं करती। हा हा हा। अब होगा सिर्फ ग्रेट तूतनखामेन का साम्राज्य। उफ, ये तो पूरा शैतान है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगा? उधर एक सुरक्षित स्थान देखकर रुका नागराज। चलो अब बाहर निकलो। ओवरकोट उतारकर नागराज आ गया अपने असली रूप में। अब तुम भी इंसानी रूप में वापस आ जाओ। अभी लो नागराज। अब बताओ कि तुम कौन हो और वे बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे? वे मेरे पीछे नहीं नागराज, बल्कि तुम्हारे पीछे लगे थे। मेरा नाम सोडांगी है नागराज। पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाओं में मेरा निवास है। अक्सर इन गुफाओं में ऊब कर मैं मानवीय रूप धारण कर शहर की चकाचौंध में रमने का प्रयास करती हूँ। अपने इसी दुस्साहस के कारण मैं संकट में फंस गई। न जाने कब उस सवेरे ने मुझ पर जादू कर दिया और मैं उनके चुंगल में फंस गई। कई दिनों से था किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की तलाश में। तुझे बेचकर 2 लाख कमाऊंगा। सपेरे ने मुझे उन लोगों तक पहुंचा दिया। सुना है इच्छाधारी नाग अथवा नागिन दुनिया में किसी भी कोने में से भी नागराज से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये नागिन अब हमें पहुंचाएगी नागराज तक। सुना है बड़ी कटीली है ये नागिन। बस यहीं पर गलती कर गया वह। ओह, ये तो वाकई कटीली निकली। सोनांगी को छू नहीं पाओगे तुम। इस प्रकार मैं कैद से भाग निकली। नागराज, अगर तुम समय पर ना पहुंच जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन वे लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? मुझसे तो दूर भागने में सभी अपराधी। पिछले दिनों कई और भी शातिर अपराधी गायब हुए हैं। क्या वह सब मेरी मदद चाहते थे या कुछ और बात थी? षडांगी, तुमने कहा था कि पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाओं में तुम्हारा निवास है। क्या तुम तूतनखामेन नाम के किसी शैतान को जानती हो जो खुद को पिरामिडों से निकला फराओ का राजा कहता है? ग्रेट तूतनखामेन, क्या तुम जानती हो उसे षडांगी? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा अवश्य सकती हूं। ग्रेट तूतनखामेन का रहस्यमय संसार उन्हीं पिरामिडों के नीचे निर्मित है नागराज। तुम्हें एक बार फिर मेरे जिस्म में अपना निवास स्थान बनाना होगा षडांगी, क्योंकि इस रूप में अगर तुम मेरे साथ रही तो शायद मैं अपना काम निर्विघ्न पूरा ना कर सकूं। ओह, नागराज के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों हजारों सांपों की संख्या में एक और नाम जुड़ गया, षडांगी का। ग्रेट तूतनखामेन का दरबार। अब मैं तुम सबकी आत्माओं को मम्मियों में प्रविष्ट कराऊंगा। जादू के उस शहंशाह ने न जाने क्या किया। माचू पिच की आत्मा समा गई एक मम्मी में। मम्मी बन गई थी कोल्ड मैन माचू पिच, रॉबरी सम्राट रॉबी हबी, पेशेवर कातिल रेंटोकेट, ड्रग सम्राट ड्रंकन डिगा इच। ग्रेट तूतनखामेन मुस्कुरा उठा अपनी कामयाबी पर। अब तुम सब तक जीवित हो जब तक तुम्हारे शरीर नष्ट नहीं हो जाते। आप महान हो ग्रेट तूतनखामेन। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा एक महान आचार्य जिसके आगे विश्व के 7 आचार्य में भी हो जाएंगे बौने साबित। बैंक ऑफ कॉमर्स हिलियापोलिस शाखा, बैंक लुटेरों का अनोखा रूप। पुलिस को देखने से ही नशा उतर जाता है था मेरा, लेकिन आज नशा चढ़ रहा है ज्यादा। आचार्य से मुंह बाएं खड़े पुलिस ऑफिसर मुंह में घुस गई एक शैतानी मक्खी जिसे थूक कर चीख पड़ा वो।
कई गोलियां उन पर लुटेरों पर उनके जिस्म से टकराई। वे फिर भी आगे बढ़ते चले गए। गोली लगी पर खून की एक बूंद नहीं बही। सरकार ने हमें नकली गोलियां तो नहीं दी शायद। तूतनखामेन ने देखा एक एक दृश्य। ग्रेट तूतनखामेन के सेना नायक अपनी पहली जीत दर्ज कराकर लौट रहे हैं। इसी पल, इसी के साथ ही वे चौंक उठा। नागराज, नागराज यहाँ? पुलिस से तो बच गए निकले तुम सब, अब मुझसे बचो। नागराज, ये चारों कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? गोल्डमैन माचू माचू को फेंकी मौत की हवा में सनसनाई। पिछली बार तो तू बच गया मेरे चक्र से, अब नहीं बचेगा तू। ये वार मैं पहले भी झेल चुका हूं। रेंटोकेट के कई खंजर एक साथ लपके नागराज की ओर। हाबू राबी की गोलियां भी बचा नहीं सकी। बचक गया नागराज। ड्रैगन डीगा लड़खड़ाया शराबी की तरह। ओह, याद आया, ये चारों तो वही हैं, मगर इस रूप में चक्कर क्या है? खैर, पहले इनसे निपट लूं। मेरे एक ही गोसे में बिन पिए शराबी की तरह झूमेगा ये। नागराज ने जंप ली और अचानक चारों गायब हो गए। गायब होकर इनका इस रूप में लौटेगा रहस्यमय है। फलस्वरूप नागराज टकराया एक पेड़ से। कुछ ही देर बाद सोडांगी सरसराई। नागराज, इस समय हम पिरामिडों के पास मौजूद हैं। ये है वे पिरामिड जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ओह, मेरे लिए रहस्य बना हुआ है तूतनखामेन। ना जाने शैतान पिरामिडों में बैठा क्या खिचड़ी पका रहा होगा। नागराज, इस गुफा से हम पिरामिडों के रहस्यमय संसार में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश किया केवल सोंडांगी ने। नागराज, क्योंकि नागराज एकाएक गायब हो गया। नागराज, कहाँ हो तुम? ग्रेट तूतनखामेन ने एक दरबार में पहुंच चुका था। नागराज, ग्रेट तूतनखामेन के दरबार में तुम्हारा स्वागत है नागराज। शैतान तूतनखामेन, नकली सर रॉबर्ट को नीलामी में भी तुम विवश थे नागराज, इसलिए तूतनखामेन तुमसे नहीं लड़ सका। ये सब जानने के लिए पड़े नागराज और बोना शैतान और ताजमहल की चोरी। और यहां भी तुम मेरी कैद में विवश हो, और अगर तुम मेरी कैद से छूटे तो तुम्हें जंग का पूरा मौका दूंगा। मैं तुम्हें खत्म करने यहां आया हूं तूतनखामेन, और आज तक नागराज अपने मिशन में असफल नहीं हुआ। ग्रेट तूतनखामेन, उन फराओं का राजा जिन्होंने दुनिया भर पर हजारों वर्षों तक राज किया, कभी खत्म नहीं होगा। ग्रेट तूतनखामेन अपनी अद्भुत तूतेन फोर्स के साथ कुछ मानवों पर राज करेगा। तुम मानवों पर राज करेगा। नागराज, ये मम्मी मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। तूतनखामेन का जादू चला। ओह, नागराज की आत्मा चली गई उस मम्मी की ओर। तूतनखामेन के चेहरे पर मंडरा रही थी कामयाबी की जबरदस्त खुशी। नागराज, मम्मी के रूप में अब तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल ग्रेट तूतनखामेन करेगा। ठीक इसी पर लपलपाई भयंकर विष पुकार। सैकड़ों विषधरों का भयंकर विष मम्मी कांच सहित मोम की तरह पिघली। जादू टूटा और नागराज की आत्मा तेजी से समा गई वापस नागराज के जिस्म में। सब कुछ पलक झपकते ही नजर आई सोडांगी पिरामिडों के वास कर रहे सैकड़ों नागों सर्पों के साथ। नागराज, खत्म कर दो शैतान को। नागराज शीशे का कैबिन तोड़कर बाहर आ चुका था। तूतनखामेन, देख, मैं स्वतंत्र हो गया तेरी कैद से। तुझे जंग का पूरा मौका दूंगा मैं नागराज, लेकिन पहले तूतेन फोर्स से तो निपट लो। नागराज स्वयं रस्सी पर लहराया। नागराज, तुम्हारी ताकत भी नागराज, तुम्हारी ताकत भी आजमाएगा आज। आ जाओ। तुम्हारा मुकाबला किसी साधारण मानव से नहीं है नागराज, से है। भड़ाक। सोडांगी भी अपनी शक्ति एकत्रित कर टूट पड़ी। मैं पत्थर से भी लिपट जाऊं तो छलनी कर दूं उसे भी। नागराज की पत्थर को भी विष पिला देने वाली विष फुकार। तुम हर बार बच निकले, नागराज के हाथों अब नहीं बचोगे। बस नागराज, तुम्हें मेरी सेना का नायक बनना है। तुम्हारे हाथों अपनी ही सेना को पद नहीं होने दूंगा। तूतनखामेन का हाथ पड़ा अपने मुखेटे की ओर और तभी चीख पड़ी सोडांगी। इसकी शक्ति का राज यही मुकुटा है नागराज।
नागराज की सर्प सेना पलक झपकते ही ले उड़ी तूतेनखामेन का मुखौटा। ग्रेट तूतेनखामेन का सिंहासन उठा हवा में। नागराज ने जंप ली। हाथ आया तूतेनखामेन का जिस्म पर लिपटी पट्टियों का एक कोना। तुझे फरार नहीं होने दूंगा तूतेनखामेन। धूम। नागराज उछलकर फर्श पर गिरा, लेकिन उसके जिस्म पर लिपटी इन पट्टियों के नीचे क्या है? नागराज तूतेनखामेन की पक्कियां उखड़ता चला गया। जादू का शहंशाह ही निकला वह तूतेनखामेन। नागराज और शरणागी भी चमत्कृत से खड़े थे। पिरामिडों से निकला फराओ का राजा क्या सच है? क्या मैं सच में ही उसे खत्म कर सकता हूं? फिर अचानक ही गायब हो गया सिंहासन और वह मुखौटा जिसे सर्पसेना ले उड़ी थी। उधर पिरामिड के नीचे किसी विशाल गुफा में कैद किए गए सातिर चमत्कृत ढंग से आजाद हो गए। भागो यहां से, निकलो। मैं तो अब अपराध करना ही छोड़ दूंगा। मौत के मुंह से निकला हूं। नागराज ने निकाला है हमें। नागराज ने। इधर नागराज, अगर मैं भी सदा के लिए तुम्हारे जिस्म में निवास करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी शरणांगी। और शरणांगी के रूप में नागराज को मिली पिरामिड की रानी, जो अब नागराज के सफर में उसके साथ थी। समाप्त। तो गाइस, आपको कैसे लगी ये कॉमिक्स? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।